नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। बिहार के सियासी भूचाल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के तहत अपनी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय कर लिया है, जिसके तहत बीजेपी बिहार की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू भी 16 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और अपनी पार्टी के इकलौते सांसद चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी को 1 सीट मिली है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट और केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी 1 सीट दी गई है। लेकिन अब एनडीए के इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से यह पशुपतिनाथ पारस बेहद खफा नजर आ रहे हैं। बता दें कि पशुपतिनाथ पारस यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं और 2019 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ रहकर ही लोकसभा चुनाव लड़ा था, जहां पार्टी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद सांसद और भाई पशुपतिनाथ पारस ने बेटे चिराग पासवान से बगावत कर दी थी और अपनी अलग पार्टी बना ली थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से। साथ में अपने 4 सांसद भी ले आए थे, जिसके बाद चिराग पासवान के पास केवल 1 ही सांसद बचा था और वो खुद थे। ऐसे में चिराग ने अपनी पार्टी का नाम रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रख दिया। लेकिन अब इन चुनावों को लेकर माना जा रहा था कि जिस तरीके से 2 धड़ों में ये पार्टी बढ़ चुकी है, ऐसे में चिराग पासवान को बीजेपी 1 से ज्यादा सीट नहीं देगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान को बीजेपी यहां पर 5 सीटें देने को राजी हो गई है, जबकि उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को बीजेपी 1 ही सीट देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस एनडीए से अलग हटकर महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं और केंद्रीय मंत्री पद के से पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद वे महागठबंधन का रुख भी कर सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।